पश्चिम बंगाल में 61 रुझान सामने आ चुके हैं। एक बड़ी खबर है, रुझानों में टीएमसी 23, बीजेपी 38 पर आगे चल रही है। तो बीजेपी के लिए अच्छी शुरुआत ये मानी जा रही है। क्या जो एग्जिट पोल आए वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे? देखिए, बार बार हम यही कह रहे हैं कि अभी ये रुझान आने शुरू हो चुके हैं, आगे कुछ भी हो सकता है। पश्चिम बंगाल में एग्जिट रुझान जो है वो आ रहे हैं और रुझानों में टीएमसी 23, बीजेपी 38 पर आगे चल रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, अलग अलग हमने देखा कि कार्यकर्ताओं में भी गजब का जोश देखने को मिला और सबकी धड़कनें, सारी पार्टियों की धड़कनें अब तेज होती हुई, क्योंकि रुझान आने शुरू हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में आप सोचिए 61 रुझान आ चुके हैं और वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त। तो ये देखिए ना, कुछ ऐसी सीटें भी हैं पश्चिम बंगाल की जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और कहां पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो है अलग अलग जगह, क्योंकि 5 असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी विधानसभा किस तरीके से वहां पर जब चुनाव हुए तो हमने देखा बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। तमाम तरीके के वादे जो किए गए, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता ने किसके वादों पर भरोसा जताया है, किसको सरकार में लाती है। भवानीपुर सीट बहुत ज्यादा चर्चाओं में, ममता बनर्जी यहां पर आगे चल रही हैं पश्चिम बंगाल से। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रुझानों में टीएमसी 30, बीजेपी 50 पर आगे और देखिए बीजेपी के लिए ये शुरुआत हुई। टीएमसी 30 पर और बीजेपी 50 पर आगे चल रही है, यानी टीएमसी से आगे चल रही है बीजेपी और जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए शुरुआत है। जिस तरीके से बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी और सीधे हम अपने दर्शकों को रट लिए चलते हैं, यानी रिजल्ट हब सेंटर की तरफ हमारी टीम वहां पर मौजूद है। ममता, क्या अपडेट है आपके पास? लाइव रिजल्ट हॉल से अब धीरे धीरे रुझान जो है वो निकलने सामने आ चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी अभी अपनी सीट पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही और हॉट सीट पर इस वक्त क्या है स्थिति, वो जरा मैं आपको अपडेट कर देती हूँ और कहां कहां पर कौन सी पार्टी आगे लीड करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में किस तरह से कौन सी पार्टी आगे लीड कर रही है? कोच बिहार में इस वक्त टीएमसी लीड कर रही है, दार्जिलिंग में बीजेपी लीड कर रही है एंड दक्षिण दिनाजपुर आल्सो बीजेपी। मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट सीट है अभी बीजेपी आगे चल रही है काफ़ी। एंड लेकिन कोलकाता में टीएमसी बीजेपी इज लीडिंग बाय 3 सीट्स। और ये पश्चिम मेदिनीपुर में टीएमसी एंड द पूर्व बर्धमान टीएमसी इज लीडिंग। बीजेपी हैज नॉट वन अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। एंड अभी पूरी टैली क्या है और बाकी राज्यों का क्या है अपडेट? बाकी राज्यों का अपडेट यस आई एम शोइंग। यस, तो तमिलनाडु में इस वक्त डीएमके प्लस इज लीडिंग बाय 10 सीट्स। केरला में यूडीएफ इज लीडिंग बाय ओनली 1 सीट। टक्कर का मुकाबला है एलडीएफ एंड यूडीएफ के बीच में। असम में इस वक्त बीजेपी इज लीडिंग highly by a large margin 37 and Congress is only 7 seats and पुदुचेरी में बीजेपी is leading by 9 seats 13 and Congress 4। तो देखिए मनु, आपको अपडेट मिल गया होगा, बीजेपी जो है इस वक्त पश्चिम बंगाल में भी लीड करती हुई नजर आ रही है। 55 सीटों से वो आगे, हालांकि टीएमसी का कड़ा मुकाबला है क्योंकि 47 सीटों पर टीएमसी भी आगे चल रही है। लेकिन असम में सीधे सीधे ये नजर आता है कि कांग्रेस ने यहाँ पर जो मेहनत की थी वो पूरी तरह से उसकी नाकाम रही है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर सिर्फ अभी तक 7 सीटों पर ही बढ़त बनाई हुई है। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस जो दावे कर रही थी कि इस बार असम में परिवर्तन आएगा और कांग्रेस जीतेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। आप सोचिए कि शुरुआती रुझान में ही बीजेपी बहुत आगे चली गई है, जो ये साफ बताता है कि इस बार असम में फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला है। आप सोचिए 47 पे टीएमसी लीड कर रही है, 55 पे बीजेपी आगे है, तो बहुत छोटा सा ये अंतर है। और इस वक्त जो खासतौर पर जो हॉट सीट है उसमें भी अगर हम देखें तो टीएमसी अधिकतर जो हॉट सीट है वेस्ट बंगाल की, वहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहां पर टीएमसी का ही कब्जा है। मतलब कि ममता बनर्जी ने जो मेहनत की है वो साफ नजर भी आ रही है। लेकिन हाँ, बीजेपी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, सभी बड़े लीडर्स ने पूरी मेहनत की है। इस गर्मी में भी उनका कोई जोश कम नजर नहीं आया है और हमने देखा किस तरह से जनता के साथ कनेक्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। तमिलनाडु में भी बहुत मेहनत की है। तमिलनाडु में किस तरीके के रिजल्ट है? तमिलनाडु में इस वक्त डीएमके प्लस लीड कर रही है विद 29 सीट्स। नाउ इट्स चेंज 28 सीट्स। एडीएमके इज नाउ 17। यहाँ पे गैप अभी काफ़ी बना हुआ है एडीएमके और डीएमके के बीच में। बट इन केरला
द गैप इज़ वेरी लो, ओनली 1 सीट का गैप है, टक्कर का मुकाबला है। वेस्ट बंगाल में अभी एक अपडेट आया है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी इज़ नाउ 54 एंड बीजेपी इज़ 59, सो यहाँ पे भी टक्कर का मुकाबला चल रहा है, कोई भी आगे बढ़ रहा है। एंड हमारे पास लाइव अपडेट आ रही है। तो देखिए लाइव अपडेट आ रहा है, इस तरह से फोन कॉल के जरिए रिपोर्टर्स लाइव अपडेट देते हैं मनु, और उसके बाद सीधे हम अपने दर्शकों तक ये लाइव अपडेट देते हैं। लेकिन अभी टीएमसी जो है वो 55 सीट्स पर आगे चल रही है, ये अभी तक बड़ा अपडेट है, और बीजेपी जो है वो 59 सीटों पर आगे चल रही है। और आप माहौल देख सकते हैं इस वक्त लाइव रिजल्ट हब का, देखिए किस तरह से हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अब धीरे धीरे रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। और क्योंकि बहुत ज्यादा इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी दिलचस्प रहा है, तो ऐसे में सभी की नजरें, पूरे देश की नजरें हैं, और हम यहां से सबसे पहले रिजल्ट जो है न्यूज़ 18 आपको इसी लाइव रिजल्ट हब से देगा। मनु, बिल्कुल।